हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अभी तक फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, इन फर्स्ट पार्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट पे सेकंड पार्ट पे हम क्या करने वाले हैं, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, पैरेलल के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली एन ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। एक सेल ले लेते हैं। ठीक है भाई, एक सेल देखा है आपने, रिमोट में लगाते हैं आप टीवी के, है ना, घड़ी के। सो एक सेल है, और इस सेल में से जब मैं कोई भी करंट पास नहीं कराता, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, और मैं बोलूं कि व्हेन ए सेल इज इन ओपन सर्किट। ठीक है भाई, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि भाई जब इस सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, ये ओपन सर्किट पे है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा ईएमएफ के। ठीक है भाई, तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पे क्या कह रहा है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल एंड व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ये जो सेल है ये ओपन सर्किट में है, इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है वही क्या होगा, मेरा ईएमएफ होगा। सिंपल। और ईएमएफ आपको पता है, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सिंपल सी बात है ना। वैसे ही जैसे हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, EMF एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है E, ऐसा एप्सिलॉन इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। ठीक है जी, क्लियर, सिंपल है। एंड सिमिलरली EMF की यूनिट क्या होती है भाई, एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन ओवर चार्ज। और वर्क डन की क्या होती है भाई, जूल, और चार्ज की क्या होती है भाई, कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम हम सबको पता है क्या होता है, वोल्ट, है ना, वोल्ट। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या हो जाएगा, मेरा वोल्ट। सिंपल है। तो ये तो बड़ा इजी टॉपिक था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ। तो क्या फैक्टर्स है जो ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला क्या है, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कौन से मटेरियल से बना है इलेक्ट्रोड। ठीक है ना भाई, जो सेल होता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस सेल का जो इलेक्ट्रोड है, जो अंदर जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, वो किस मटेरियल से बना है वो भी डिपेंड करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड यूज इन द सेल, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है सेल पे। ठीक है भाई, सिंपल। ठीक है भाई, हाउएवर इट इज डिपेंड ऑफ द शेप ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। देखिए भाई, कैसा शेप है इलेक्ट्रोड का, ठीक है, कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड पे, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड पे, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, और कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, इस पे भी डिपेंड करता है ईएमएफ। ठीक है ना भाई, तो सिंपल सी बात है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं, अलग अलग सेल के अलग अलग वोल्ट्स होते हैं। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ। ठीक है भाई, अब आते हैं भाई, टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है भाई। व्हाट इज बेसिकली ए टर्मिनल वोल्टेज? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब मैंने करंट पास कराया एक सेल से, एंड व्हेन द सेल इज इन द क्लोज सर्किट, देन द पोटेंशियल difference between the electrode of a cell is known as a terminal voltage। क्लियर है कि नहीं है भाई? भाई मैंने क्या किया मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कॉपर लिया। ठीक है भाई, यहां पे मैंने जिंक लिया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला केस होता था, और ये मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। जब मैंने इस पे से करंट पास कराया ना, एक क्लोज सर्किट क्या होता है, जब करंट पास हो जाता है, तो जब इसमें से करंट पास होगा ना मेरे प्यारे बच्चों,
उसी को क्या बोला जाएगा, उसी सेल को क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है भाई। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो इन दोनों के बीच में, इसी को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है भाई, सिंपल। तो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज आपको पता चल गया होगा क्या है। तो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है स्मॉल, कैपिटल नहीं, स्मॉल v इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप की एसआई यूनिट सबको पता है कि W इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज विच इज अगेन वोल्ट। ठीक है भाई, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे अभी पहले फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप उसको लिखोगे, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं बहुत अच्छे से इसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले एप्सिलॉन जो होता है ना, वो होता है बड़ा वोल्ट प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा भाई, वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है, तो ये आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, तो यहां पे आप लिखोगे एप्सिलॉन इक्वल्स टू वोल्ट प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये जो स्मॉल वी है ना, ये ड्रॉप वोल्टेज है। ठीक है भाई, तो यहां पे आप इसको लिख लो पहले फटाफट फटाफट से। ठीक है जी। और सिमिलरली यहीं से फिर ये वाला भी पे केस बन गया, इस वी को यहीं रहने दिया, ठीक है ना, इस वी को ऐसे ही रहने दिया, इस ई को इधर फेंक दिया, ठीक है, या इस स्मॉल वाली वी को इधर फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा, वी वोल्टेज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है भाई, अब आते हैं हम पैरेलल एंड सीरीज के टाइप पे। अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस आगे क्लियर करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वो आगे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सीरीज सर्किट में क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले जो की पॉइंट्स है हमारे, मेरे प्यारे बच्चों, वो लिख लो कि यहाँ पे पहले आप ये लिख लो कि करंट क्या होने वाला है, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो ये पहले आप की पॉइंट्स लिखो इन सीरीज। सबसे पहले सीरीज एंड पैरेलल में आपको मैं मास्टर बना दूंगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आता है सीरीज, उसके बाद हम पैरेलल के क्वेश्चन भी करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले भी करेंगे, सब एक साथ करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप सीरीज में लिखो कि करंट क्या होता है, इस पे सेम होने वाला है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है? पहले आप इसको लिखो। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, अब हम करने वाले हैं सीरीज के क्वेश्चंस। और सीरीज के क्वेश्चंस कराने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, इन सीरीज में सबसे पहले क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है भाई, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। और जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओगे ना, उसके बाद बहुत ही प्यार से मक्खन की तरह क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ सीरीज का। ठीक है जी, आपको सीरीज के डायग्राम कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, मान के चलो ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? ठीक है जी, और फॉर्मूला तो हमें बता दिया सर आपने, बट फॉर्मूले के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है? सब देखेंगे ना धीरे धीरे करके। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सिंपल। तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर ई इक्वल्स टू R1 कितना है मेरा, ये मेरा R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और लगे रहते हैं तो R4, R5, R6, R7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सीधे सीधे सीरीज में डायरेक्ट मैं ऐड कर लूंगा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम
गिव्स 6 ओम। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा सीरीज का। बट सर मान लिया कि आपने फॉर्मूला तो बता दिया भाई, बहुत मजे में, सर मुझे कैसे पता चलेगा सीरीज है कि नहीं है? इसका बहुत ही मजेदार एग्जांपल देता हूं। अपना राइट हैंड लो, वो नेगेटिव को पकड़ लो, अपना लेफ्ट हैंड लो, पॉजिटिव को पकड़ लो, और इसको बिल्कुल ऐसे करके खींच दो। तो भाई जब आपने खींचा ना, तो भाई एक तार बन गई ऐसे करके, देखो स्ट्रेट लाइन। देखो R1, R2, R3, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक तार बन गई। ये तीनों की तीनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं। सो भाई दिस इज ए सीरीज। क्लियर है कि नहीं है भाई? अभी 2-3 क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करने से पहले तो मैं टोटल रेजिस्टेंस ही सिखाऊंगा। ये तो बड़ा नकली सा क्वेश्चन है सर। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा? आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सर मजाक कर रहे हो क्या? तो 2 ओम प्लस 3 ओम गिव्स 5 ओम। सो दिस इज अवर टोटल रेजिस्टेंस। बहुत इजी है सर, ये तो बहुत ही नकली है। ठीक है जी, नकली है तो फिर असली क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो करो फिर, तो लो फिर। तो दिस इज अवर सीरीज क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बोला सर, मुझे सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी तो मैं क्वेश्चन करा ही नहीं रहा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी मेरी? आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा भाई 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम, विच इज 10 ओम। क्या बात है सर, कितना इजी है सर ये तो। और जो ये ड्रामा मैं कर रहा हूं ना, ये 3 रेजिस्टर को जब मैंने टोटल किया ना, तो इसका जो डायग्राम नेक्स्ट बनेगा ना, वो ऐसा कुछ बन जाएगा। आया कि नहीं आया? इन तीनों को मैंने जोड़ के एक बना दिया, विच इज 10 ओम। आया कि नहीं आया भाई समझ में? बता दो फटाफट। देखो भाई अभी बता दो, बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, एक लास्ट कर लेते हैं भाई। अभी देखो हम सीरीज कर रहे हैं बहुत मजे में। 1 ओम, 1 ओम। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? R1 प्लस R2 विच इज 1 ओम प्लस 1 ओम विच इज 2 ओम। क्लियर है कि नहीं है भाई? और जब इसका नया डायग्राम बना ना, इन दो को मैंने एक बना दिया, तो ये हो गया ऐसे कुछ करके 2 ओम। क्लियर है कि नहीं है भाई? अब तो आ गया होगा भाई, कि अभी भी नहीं आया? अब हम करेंगे जी क्वेश्चन, और क्वेश्चन में की पॉइंट्स भी याद रखेंगे जी हम, कि की पॉइंट क्या था सीरीज में, कि जो करंट है ना चचा, करंट है ना जो चचा, वो सेम रहने वाला है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डिफरेंट होगा। विच मीन्स वोल्ट, वोल्ट क्या रहने वाला ना, डिफरेंट रहता है सीरीज में, और करंट सेम रहता है सीरीज में। ये दो की पॉइंट्स याद रखने हैं अभी हमें सीरीज के लिए। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद देखो ना, अरे देखो ना, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी? अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी? 2 ओम, 3 ओम, यानी यहां पे मैं रख लेता हूं, मान के चलो 10 वोल्ट। ठीक है जी? अब मैंने क्या बोला जी? मैंने बोला सर टोटल रेजिस्टेंस निकालो एंड करंट निकालो, कितना बह रहा है इसमें से। ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूं। ठीक है? अगर मैं इसको खोल देता हूं, तो भाई ये एक सीरीज है, साफ पता चल रहा है सीरीज है भाई। ठीक है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 विच इज 2 ओम प्लस 3 ओम, 5 ओम। क्लियर? अब जब ये 5 और 2 से 1 बन गया ना भाई, तो इसका जो नया डायग्राम है वही ऐसा कुछ बन जाएगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं फील कराने के लिए, फील कराने के लिए ना मैं बहुत कुछ कर लेता हूं। ठीक है? तो फील कराने के लिए 2 का 1 बन गया, तो 5 ओम। अब भाई हमने क्या लगाना है? सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। वही एक फॉर्म, एक पिक्चर देखी होगी तुमने, वीर, है ना? बच्चों को याद करने के लिए पता नहीं अंडरस्टैंड काम करने पड़ते हैं। तो V इक्वल्स टू IR, याद रखना, वीर, V इक्वल्स टू IR। तो भाई वोल्ट हम पे 10 है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया 5,
और करंट मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से 10 वोल्ट इक्वल्स टू आई अपन ने निकालना है, और आर कितना है मेरे पे 5 ओम। इसको इसके नीचे फेंक दे भाई। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10/5 इक्वल्स टू आई। तो काटूंगा तो ये हो जाएगा कितना भाई, हो जाएगा 2 एम्पेयर मेरा करंट हो जाएगा जी, 2 एम्पेयर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, मैंने ये बता दिया आपको, आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इसको मैं आगे करता हूँ। और अब देखो एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, मज़ा ही आ जाएगा तुमको। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, वी कोस्टा यार, ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा जो करंट आ गया वो आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस था मेरा 5 ओम। ठीक है, इसको मैं आगे बनाता हूँ, देखो। अ, एक मिनट, 2 और 3 था ना, 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे था मेरे पे 10 वोल्ट। अब यहाँ से जो करंट बहा ना, वो कितना बहा बच्चों, 2 एम्पियर का करंट बहा। तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर। अब देखो, ये मान के चलो मैं इसको ए दे देता हूँ नाम, और इसको दे देता हूँ मैं बी नाम। ठीक है, तो जब ये करंट यहां से बहा ना, तो यहां पे भी 2 एम्पियर करंट बहा होगा इस रेजिस्टेंस पे, और इस रेजिस्टेंस पे भी टू इस रेजिस्टेंस पे भी कितना गया होगा, 2 एम्पियर गया होगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? यहां तक बताओ मुझे, क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो, करंट तो दोनों में ही 2 एम्पियर है, करंट सेम रहने वाला है भाई। करंट जो रहने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज में वो सेम रहने वाला है भाई। तो करंट तो दोनों में ही 2-2 एम्पियर जाएगा, बट वोल्ट जो रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। तो इसको प्रूव कर देते हैं भाई। तो इस पे अगर मैं लगाऊं सुरीली अखियों वाली, और बी पे मैं लगाऊं तो क्या होगा, देखो, v इक्वल्स टू आई आर, और यहां पे लगाऊं v इक्वल्स टू आई आर। तो v यहां पे क्या होगा, i क्या है मेरा, करंट तो मेरा 2 है, रेजिस्टेंस यहां पे है 2, तो कितना आ गया भाई, 4 वोल्ट। क्या बात है, इस पे देखो जरा। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू करंट, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब देखो यहां पे 6 वोल्ट है, और यहां पे है 4 वोल्ट। तो भाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है भाई, वोल्ट अलग है, वोल्ट अलग है, करंट सेम है। और इन दोनों वोल्ट को मैं मिक्स कर दूंगा, मिला दूंगा, तो टोटल देखो वोल्ट मेरे पे 10 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं है? अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके, कोई नहीं, धीरे धीरे करके सब चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सीरीज में ना दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं पहले ना आपको क्या करा रहा हूँ, पहले मैं आपको टोटल रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ। अगर टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है ना भाई, तो सब कुछ ही आ जाता है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है ना? तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालो भाई। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना ईजी है, देखो तीनों सीरीज में ऐड कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, विच इज़ 10 ओम। और अब लगाऊंगा मैं सुरीली अखियों वाली, है ना भाई, v इक्वल्स टू आई आर। तो v है मेरा 5, इक्वल्स टू मुझे करंट निकालना है। तो टोटल अब देखो इन तीनों को जब मैंने ऐड किया, तो भाई ये एक ऐसा बन गया, डायग्राम फील करने के लिए बना रहा हूँ, 5 वोल्ट, और ऊपर आ गया मेरे पे 10 वोल्ट। अब मैं v इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाकर करंट भी निकाल दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे करंट मुझे पता नहीं r कितना था, R10 था, तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, जो करंट है मेरे पे I जो है वो कितना आ गया, 1/2 एम्पेयर। सिंपल है भाई, आई होप समझ गए होंगे अब। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। तो मेरे ख्याल से अब घबराहट कम हो रही होगी ना, अरे ये तो नकली है सर, ये क्या क्वेश्चन करा रहे हैं ना भाई। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है अपन को। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये हो जाएगा भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 9, 10, तो ये हो जाएगा भाई 10 ओम। और यहाँ पे वोल्ट कितना है मेरा, 5, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो V है मेरा 5 इक्वल्स टू आई अपॉन आर कितना है 10।
1/2 एम्पेयर मेरा करंट आ गया। कितना इजी है यार सीरीज, कितना इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पानी पी लेते हैं भाई। अच्छा जी, अब आते हैं हम पैरेलल पे। तो पैरेलल के की पॉइंट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो करंट होने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो डिफरेंट होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, वेयर वी जो होता है, वोल्ट होता है, वो सेम रहता है। ठीक है भाई, पैरेलल में। एंड करंट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप ये 2 पॉइंट लिख लो, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम पैरेलल के क्वेश्चन करेंगे। पर उससे पहले टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता करना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे करना है, क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल का। पहले पैरेलल का एक क्वेश्चन लेता हूं नकली सा। ठीक है जी, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया। अब मैंने जब इसको खोला, तो जब मैंने इसको खोला तो कुछ ऐसा बना, देखो। अब देखो ये क्या है ना, ये दोनों क्या है ना, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, साफ पता चल रहा है। जब मैंने तार खोली तो ये जब मैंने तार खोली ना, तो ये एक ही लाइन में नहीं चल रही, ये दोनों तो क्या है, पैरेलल है। सिंपल। ठीक है, तो मान के चलो ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, मान के चलो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है जी, और हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये पैरेलल है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जितने होंगे उतने लग जाएंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो आप। लिख लिया। अब कैसे पता चलेगा सर, हाउ? सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है भाई, ये एक पैरेलल है? तो भाई अपने ने क्या करना है, ऐसे राइट हैंड से नेगेटिव को पकड़ो, लेफ्ट हैंड से पॉजिटिव को ऊपर खोल दो, और जब खोलोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये एक लाइन में नहीं है, एक ही तार में नहीं है ये, तो आपको यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है भाई। अब पहले तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में मैं आऊँगा। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालना अभी हम सीख रहे हैं, 3 और 2। अब यहाँ पे आप देखो, गली का बच्चा बच्चा बता देगा कि भाई ये क्या है भाई, ये पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/3 ओम प्लस 1/2 ओम। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जब इसको लगाया, अब सबको एलसीएम लेना तो आता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 3। ठीक है जी, 1/RE। 1/RE कितना हो गया भाई मेरे पे, 5/6। क्लियर है? तो आर ई कितना हो जाएगा भाई, आर ई हो जाएगा 6/5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आ गया 6/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आर ई यही आ जाएगा, आर ई हो जाएगा मेरा 6/5 ओम। क्लियर? अब ये दो थे भाई, ये दो पैरेलल में थे। जब मैंने इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाला ना, तो एक सिंगल बन गई है। अब देखो, फील करो भाई, फील करो भाई, फील। अब ये सिंगल बन गया और ये हो गया 6/5 ओम। क्लियर है कि नहीं? ये दो में थे, पैरेलल थे, और जब मैंने इन पे टोटल रेजिस्टेंस लगाया तो ये सिंगल बन गए। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे हम पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब किया सर आपने काम कुछ है? तो भाई धीरे धीरे करके सीखेंगे ना भाई, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे क्वेश्चन चुराना। अरे क्या बात है। चलो भाई, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम एंड 10 ओम। ठीक है जी। अब पहले तो यार सबसे पहले ये चीज देखो कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है अपन को। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा यार? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो आप। ये 2 ओम है, ये है 3 ओम।
ठीक है जी। और सबसे पहले आप इसको देखो, ये दोनों ना एक ही लाइन में, एक ही सीरीज में, तो सब ऊपर तो भाई सीरीज लग जाएगा। तो जब मैं इन दोनों पे सीरीज लगाऊंगा ना, तो इन जो देखो जो एक एक साथ लाइन में है ना, तो इस पे तो सीरीज लग जाएगा भाई। यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है भाई। तो इन पे सीरीज लगा दो ना, तो जब इस पे सीरीज लगेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। जब मैं ऊपर वाले पे सीरीज लगाऊंगा ना, तो दो का एक बन जाएगा, है ना। तो मैं इस पे लगाता हूं, देखो, आर ई इक्वस टू R1 + R2। तो यहाँ पे जब मैं इन दोनों में सीरीज लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5 ओम आ जाएगा भाई। 2 + 3 ओम कितना होता है भाई, 5 ओम। तो ऊपर तो 5 ओम आ गया, और नीचे कितना है मेरे पे, 10 ओम है ही। अब देखो, अब इस पे पैरेलल लगा दो भाई। अब इस पे जब मैं पैरेलल लगाऊंगा तो हो जाएगा 1/RE इक्वस टू 1/5 + 1/10। तो आ जाएगा मेरे पे 10। ठीक है भाई, 2 + 1, तो ये आ जाएगा कितना, 3/10 इक्वस टू 1/RE। तो RE कितना आ जाएगा भाई मेरे पे, 10/3 ओम। अब जब ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया ना, तो अब ये डायग्राम से ना, अब ऐसा डायग्राम बन जाएगा, देखो। फील लो यार, फील हो जाएगा 10/3 ओम। समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्लियर। अभी मैं सिर्फ आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना बता रहा हूं, किसका, पैरेलल का। एक और करते हैं। भी घबराना नहीं है, इन क्वेश्चनों को देखो, बहुत नकली होते हैं भाई ये। ठीक है जी। तो अब ऊपर वाले को देखोगे आप, तो ऊपर वाले पे आपको साफ दिख रहा होगा कि भाई ये क्या है, सीरीज है। और इस नीचे वाले को भी देखोगे तो ये तीनों भी एक सीरीज में है। इस दो के साथ कोई नहीं है भाई, इसका बेचारे का ब्रेकअप हो रखा है, इसको अकेले ही रहने दो। तो ऊपर वाले पे जब मैं सीरीज लगाऊंगा, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पे, कुछ ऐसा बन जाएगा। नीचे वाले पे तो अकेला ही है। और इन तीनों, इस नीचे वाले पे भी जब मैं सीरीज लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो भाई। और अभी मैं लगाता हूँ, देखो। तो देखो, ऊपर वाले में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज 1 + 1, ये हो जाएगा 2 ओम। बीच वाले में 2 ओम था ही। और यहाँ पे देखो, 2 3 4, ये हो जाएगा 4 ओम। अब देखो ये पूरा सीरीज में, ये पैरेलल नहीं है क्या, तो अब इस पे पैरेलल लगा दो, 1/RE इक्वल्स टू 1/2 + 1/2 + 1/4। तो फॉर्मूला आ जाएगा भाई मेरे पे 4। ठीक है, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 5/4। तो जो मेरे पे आर ही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 4/5 ओम। और जब मैंने ये, इस पे जब मैंने टोटल रेजिस्टेंस लगाया ना, तो अब इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो सिर्फ ऐसा बनेगा भाई। अब मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा समझ में कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं, उसके बाद ही सीखेंगे। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देता हूँ। आई होप आप सब कर लो बहुत अच्छे से। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये 4 ओम। तो अब यहाँ पे देखो, ये दोनों जो है ना भाई, ये ऊपर वाले, ये देखो दोनों ऊपर वाले, ये एक सीरीज में तो है, एक ही तार से तो कनेक्टेड है। ऊपर क्या लग जाएगा, आर इक्वस टू R1 + R2, ऊपर तो सीरीज लग जाएगा विच इज 4 ओम। और नीचे तो मेरे पे 4 ओम है ही, तो मतलब ये ऐसा डायग्राम है, देख लो। धोखेबाजी करेगा वो आपके साथ वहां पे। ठीक है भाई, ये ऐसा डायग्राम है, 2 ओम, 2 ओम और नीचे 4 ओम। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, 4 ओम, 4 ओम, और ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब आप इन दोनों पे क्या लगा दो, पैरेलल लगा दो भाई। 1/RE इक्वस टू 1/4 + 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। इसको काटूंगा 1/2, और जो RE हो जाएगा वो आ जाएगा मेरे पे 2 ओम। इतना ईजी है यार, इतना ईजी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके, है ना। चलो भाई, अब करते हैं कुछ पैरेलल के क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना सिखाया, अब मैं आपको पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। आप ही के बुक से कोई मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं भाई। चलो भाई, आ जाओ। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया मुझे। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, देखो मैंने आपको ये भी सिखा दिया है। तो भाई सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, और आपको करंट निकालना है कितना बह रहा है। कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट करो करंट और टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालो। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है, सीरीज पे है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ऊपर लगा लूंगा, आर ई इक्वस टू R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2+1 ओम। तो ये हो जाएगा कितना, 3 ओम आ गया मेरे पे ऊपर वाले का। तो अब इस पे जो मैंने डायग्राम, तो ऊपर तो 3 आ गया, तो अब ये कुछ ऐसा बन गया डायग्राम। ये हो जाएगा 3 ओम, तो हो गया 6 ओम। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं वोल्टेज दे देता हूँ, मान के चलो 5 वोल्ट की, तो मैं 5 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर अब क्या लगेगा, अब इस पे क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा। तो 1/RE मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा कितना, 6। तो ये हो जाएगा 2+1, कितना हो जाएगा, 3/6। काटूंगा 1/2, तो RE कितना आ गया मेरे पे, 2। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पे आ गया 2। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सबको हट के सिर्फ यहाँ पे 2 ओम ही आएगा और यहाँ पे नीचे आएगा 5 वोल्ट। अब अपने को क्या चाहिए, सुरीली अखियों वाली सुना है तेरी अखियों से, है ना, V इक्वस टू IR। तो यहाँ पे मेरे पे 5 इक्वस टू करंट निकालना है, R कितना निकला, 2। तो ये हो गया मेरे पे कितना, 5/2 एम्पियर इज माई करंट। क्लियर है कि नहीं है भाई? कितना ईजी है भाई, कितना ईजी है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। आपकी बुक से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी निकाल के लेकर आता हूँ मैं, आप ही की बुक से, सेलिना से, है ना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालो एंड करंट निकालो। फटाफट फटाफट, इतना इजी है। तो देखो ऊपर वाले तो सारे के सारे क्या है भाई जी, ऊपर वाले तो सारे के सारे क्या है जी, सीरीज में। तो RE इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा जी 2+2+2 ओम, विच इज 6 ओम। और नीचे 6 ओम है ही। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा बनेगा। ऊपर से तो जो मैंने बनाया ना, ऊपर तो 6 ओम आ गया, इन तीनों का एक बन गया, और नीचे तो पहले से ही 6 था। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, देखो जरा। अब क्या करना है मुझे, इस पे लगा दो 1/RE इक्वस टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6, 1+1 विच इज़ 2/6। काटूंगा तो 1/3, और RE जो आ गया मेरे पे आ गया 3 ओम। अब मेरे पे 3 ओम आ गया, सिंपल। मान के चलो यहाँ पे अगर ये 3 वोल्ट होता, तो अगर मैं बालूँ V इक्वस टू IR अगर मैं करूँ, तो V कितना है मेरे पे, 3 इक्वस टू I मुझे निकालना है, और R कितना है, R भी 3 है, R को नीचे फेंक दूंगा। तो I जो आ गया वो आ गया मेरे पे 1 एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं है भाई यहाँ तक? सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपके बुक से निकालता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, चलो जी, एक क्वेश्चन है आपका। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, मक्खन है तो। ठीक है, 8 वोल्ट, और ये है मेरे पे 12 ओम, और ये है मेरे पे 6 ओम। ठीक है भाई। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है अपन को, और करंट निकालना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो, जब मैं करंट यहाँ से भागूंगा, तो ये देखो ये तो पहले से ही पैरेलल पे है भाई, तो मैं इस पे लगा देता हूँ पैरेलल। 1/RE इक्वस टू 1/12 प्लस 1/6। तो ये आ गया 12, 1+2, तो ये हो जाएगा 3/12 इक्वस टू 1/RE। काटूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो RE कितना हो गया जी मेरे पे, 4 ओम। ठीक है। अब ये जो इस दो का मैंने एक कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये हो जाएगा 8 वोल्ट, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब ये देखो, अब ये सीरीज में आ गया, तो भाई RE लगा लो भाई,
R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा भाई 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा भाई 12 वोल्ट। ओ सॉरी, ओ वोल्ट कह रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ओम लिखो, सॉरी ओम ओम ओम, वोल्ट कह रहा हूँ वोल्ट नहीं है, सॉरी, ओम लिखो यार। ऐसा ना रात को 1-1 बजे काम करेंगे तो वोल्ट ही लगेगा हमें, ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, तो ये यहाँ पे ओम है ये, ठीक है, वोल्ट कह रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ओम प्लस 4 ओम विच इज़ 12 ओम। तो भाई मेरे पे ये आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम, 12 ओम, और वोल्ट मेरे पे 12 है, तो V इक्वस टू आई आर। वी है मेरे पे 12, रेजिस्टेंस मेरे पे 12, काटूंगा तो I जो आ जाएगा, करंट जो है मेरे पे, करंट जो है वो मेरे पे कितना आ गया भाई, 1 एम्पेयर का। कितना इजी है यार, यार क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सबसे टफ क्वेश्चन क्या है यार, सबसे इजी क्वेश्चन ही होते हैं पैरेलल के। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है इनको, है ना। फिर देखो, ना नकली सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब देखो ऊपर वाले में ये दोनों है तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। फिर नीचे वाले में ये तीनों सीरीज में, तो इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। फिर नीचे वाले में देखो दोनों सीरीज में, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 ओम। अब ये तीनों की तीनों क्या हो गए भाई, पैरेलल में हो गए, तो भाई लगा लो, 1/RE इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/4, ठीक है भाई। एलसीएम ले लो पहले, तो हो जाएगा 2 3 जा, 2 2 जा, 3 1 जा, 2 1 जा, 3 2 जा 6, 12, तो हो जाएगा 4 3 जा 3 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 6 7 8 इक्वस टू 1/RE। काटो, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो RE जो आ जाएगा वो 3/2 ओम आ जाएगा जी। अब जब 3/2 ओम आ गया तो भाई करंट निकाल लो, तो V इक्वस टू आई आर, तो V है मेरे पे 10 इक्वस टू आई कितना है, आई निकालना है, और रेजिस्टेंस मेरे पे 3/2, तो इसको इधर फेंक दो, 3 को नीचे फेंक दो, तो करंट आ जाएगा जी मेरे पे 20/3 एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल के क्वेश्चंस कैसे होने हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि पैरेलल के क्वेश्चंस टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। जब टोटल रेजिस्टेंस आप निकालना सीख जाओगे तो पैरेलल के क्वेश्चन बड़े ही ईजी लगेंगे आपको, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन और करते हैं पैरेलल का। सर ये तो पता नहीं अजीब सा ही क्वेश्चन दे दिया आपने, है ना भाई, जगह भी नहीं बची सर इसके लिए तो 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे 10 वोल्ट। देखो भाई ये दोनों क्या है भाई, सीरीज में है, तो ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। ये बीच वाला तो बेचारा, इसका तो ब्रेकअप हो ही रखा है, इसको तो छेड़ना बहुत खतरे से खाली नहीं है, और ये दो भी सीरीज में। तो ये देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4 ओम, बीच वाला तो 2 ओम है ही, और नीचे वाला भी 4 ओम, एंड सिमिलरली नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अब देखो ये क्या आ गया, एक पैरेलल में आ गया, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। जब पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे तो आर ई निकल जाएगा, ठीक है। तो आर ई जब निकल जाएगा तो वी इक्वस टू आई आर, सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से, है ना भाई। तो वी इक्वस टू आई आर लगा लोगे तो सिंपल से आपका करंट भी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सबने देख लिया कि जी ये है, ये है, ठीक है जी, ये आर है, R1 R2, ये होते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर पे लगाए जाते हैं ठीक है, बाहर पे लगे हुए हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है।
सो व्हाट बेसिकली एन इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, मान के चलो एक सेल है ना भाई, जो घड़ी में सेल यूज होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रो देखो सेल, देखो बहुत तेजस्वी लोग हैं हम पे, तो सेल के अंदर बहुत लोगों ने खोल के देखा होगा, ये ब्लैक ब्लैक सा केमिकल होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। तो भाई जब मैं इस सेल से कुछ करंट पास कराता हूँ, मान के चलो ये बल्ब है, इस सेल से मैंने बल्ब जला दिया, ग्लो कर दिया, तो भाई इसके अंदर से भी तो बहा होगा, इस सेल के अंदर से भी तो बहा होगा करंट। तो जब इस सेल के अंदर से करंट बहा, तो कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स इस करंट को रोकने के लिए भी तो रहा होगा। तो वही जो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, छोटू आर से, छोटू, है ना, छोटू आर, स्मॉल आर, ठीक है भाई। तो क्लियर है भाई, वही वाला रेजिस्टेंस जो बाहर वाला होता है वैसे ही होता है, सिंपल, क्लियर है। तो वही क्या बोला हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर, ठीक है भाई, सिंपल। तो यहां पे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, वो ऐसे देखो, बैटरी के सामने ऐसे करके आपको गिवन होगा, बैटरी के सामने गिवन होगा आपको छोटा सा स्मॉल आर, तो वो आपको बैटरी के सामने ही ऐसे डॉटेड लाइन से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, वो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा वहाँ पे। जो बैटरी के सामने होगा ना, वो समझ जाओ कि वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बैटरी के सामने लगा हुआ होगा ना, वो समझ जाना कि वो ये क्या है भाई, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो अभी देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये 1 ओम यहाँ पे है, ठीक है जी, यह है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट, एप्सिलॉन जो है मेरे पे वो कितना है 1.5 ओम, मतलब जो वोल्ट है वो 1.5 ओम है। और यहाँ पे मान के चलो मैं 2 ओम दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देते हैं हम 3 ओम, ठीक है जी, ठीक है। तो अब मुझे ना टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है जी, मिस्टेक होती है ना भाई स्पेलिंग की तो भाई सॉरी, ठीक है भाई। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है भाई, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा मेरा आर प्लस स्मॉल आर इन इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है ना, तो वहां पे सारे के सारे रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखो ये तो भाई एक सीरीज पे था, देख लो ये जो है ना, ये एक सीरीज पे है, तो यहाँ पे तो क्या होगा भाई, जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर। तो देखो R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर, क्योंकि सीरीज में था भाई, 2 प्लस 3 प्लस 1 ओम, ओम ओम ओम, तो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा मेरा टोटल रेजिस्टेंस। यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे तो मेरे पे 6 ओम हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि ये तो क्या था भाई, ये क्या था जल्दी बताओ ये क्या था, ये सीरीज में था। बट अगर ऐसा ना हो के ना कुछ और होता, कैसे बताता हूं, अगर ऐसा हो जाता भाई अब अगर ऐसा हो जाता 2 ओम, यहाँ पे होता 3 ओम, यहाँ पे होता है जी 6 ओम। अब बोलेगा आपको कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल बेटा, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ना, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाला हुआ, देखो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है भाई, मतलब आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां पे तो ये दोनों तो ये पैरेलल में, तो सबसे पहले मैं इनको पैरेलल में कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वस टू 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा भाई 6, 2 + 1 विच इज 3/6 1/RE। काटूंगा, घोलूंगा और लगा लूंगा
तो आर ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 2। अब देखो 2 ओम हो गया मेरा आर ई, तो ये 2 का 1 बना दिया, तो ये हो गया ऐसा। अब चाचा हम क्या कर सकते हैं, अब मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो ये हो गया कितना मेरे पे, ये हो गया 2 ओम, और यहाँ पे ये इन दोनों को मिला के 2 ओम हो गया ना। देखो इन दोनों को मिला के 2 ओम हो गया, और ये अंदर तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस तो था ही। अब मैं लगाऊंगा इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, विच इज आर प्लस स्मॉल आर। तो अब टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4 ओम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रामा? क्लियर है? अरे बहुत बढ़िया है। दिक्कत क्या है अपने को, समझ में आया? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में तो समझेंगे, ठीक है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो क्या याद रखना है, ये अपन को क्या करना है ना, सीरीज में बनाना है, सीरीज कर देना है। और सीरीज जब कर दोगे भाई, इसको सिंगल करना है, ब्रेकअप करा के सिंगल कर देना भाई को। और जब ये सिंगल हो जाएगा ना, तो ये भाई इसको मैं इधर से खोलूंगा इधर से खोलूंगा, तो एक सीरीज ही तो हो जाएगा। तो फिर ये वाला आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लगा देंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, समझ में आया ना? ओके। अब आते हैं, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा ना भाई, बच्चे बड़े डर जाते हैं इसको देख के, पहली खोपड़ी खराब हो जाती है उनकी, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अब देखो कितना मजा आएगा इसमें। देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बताया था ना अभी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है मेरा टोटल रेजिस्टेंस। और अगर मुझे करंट निकालना है, एक सेल है भाई, इस सेल है, अब इस सेल के अंदर ना, वो पता है ना वो केमिकल होगा, और इसके अंदर भाई वो स्मॉल रेजिस्टेंस भी होगा, और इसके बाहर अगर मैंने एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बड़ा रेजिस्टेंस भी होगा। और ये वाले जो पार्ट होते हैं ये क्या होता है, ईएमएफ होता है, बताया था ना। तो अगर मुझे करंट निकालना है ना भाई, तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आया कि नहीं आया समझ में ये ड्रामा? आई होप अब आ गया होगा। और इसको मैं क्या करूं, इस पूरे को उठाकर अगर मैं इधर कर दूं, इस पूरे को उठाकर देखो, आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है? इस पूरे को उठाकर इधर रख दूं, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कितना इजी है भाई, कितना इजी है भाई, क्या है यार ये, नकली है यार बहुत ही। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो देखो ये भी आ गया सिंपल। अब देखो वोल्टेज ऑफ ए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जो होती है ना, जो ड्रॉप वोल्टेज होगी, ड्रॉप वोल्टेज जो वोल्टेज गिरी, तो वो क्या होगा, स्मॉल v इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। तो ये आपको करने की भी जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, तो स्मॉल v इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। अभी 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 धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है? ये तो रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काम आता है ये। ठीक है जी। अब आते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है भाई? तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था, इस क्वेश्चन में आते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, ठीक है? करो इसको जरा। ठीक है भाई, इसको करते हैं। द सेल ऑफ ईएमएफ। तो सबसे पहले देखो भाई, एप्सिलॉन आपको दे रखा है कितना, 1.5 वोल्ट, ठीक है जी? ओके जी। आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर जो है, वो आपको कितना दे रखा है जी, 1 ओम, ठीक है जी? और यहाँ पे आपको ये दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, द करंट इन द सर्किट, करंट कितना होगा सर्किट पे, ठीक है भाई? तो करंट निकालने के लिए हमको पता है ना, करंट निकालने के लिए क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है ना? V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है भाई? तो यहाँ पे देखो ये सब सीरीज में है, तो भाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर, ठीक है? तो R1 कितना है भाई, 4 ओम प्लस 20 ओम प्लस एक इंटरनल भी तो है भाई, क्या बात है, तो 25 ओम। और
गली के बच्चे बच्चे को पता है वोल्टेज हमें गिवन है 1.5 और यहाँ पे V इक्वस टू क्या हो जाएगा आई आर। तो V है मेरे पे 1.5 इक्वस टू आई अपन को निकालना है और रेजिस्टेंस है मेरे पे 25 इधर था मैंने नीचे फेंक दिया, हज़ार इधर आ गया। तो जो मेरे पे आई आ गया वो आ जाएगा 0.06 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। एक और फॉर्मूला था जो मैं यूज़ कर सकता था, जो कि क्या है कि जो करंट है ना वो डायरेक्ट क्या होता है ईएमएफ एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, है ना। इससे भी मैं कर सकता था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो मेरा करंट है वो आ गया 0.06 एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं है? अपन ने एक क्वेश्चन निकाल लिया, सेकंड वाला करते हैं। ठीक है जी। अब मुझे क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर निकाल देता हूँ स्मॉल आर, फिर मैं लगाता हूँ इस R1 पे, फिर मैं लगाता हूँ R2 पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो देखो मैंने ये सीरीज है भाई, तो सीरीज में ना पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग होता है बट करंट सबका सेम होता है। तो करंट तो अपन ने निकाल लिया है, करंट कितना निकाला हमने 0.06 एम्पेयर। क्लियर है ना? अब करंट तो सब में सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा जी। तो सबसे पहले मैं इस वाले का निकाल देता हूँ। तो V इक्वस टू आई आर, तो वोल्टेज निकालना है ना अपन ने, तो करंट तो सबका सेम है 0.06 इंटू रजिस्टेंस कितना है इसमें 1। तो यहाँ पे जो वोल्ट आया वो आया 0.0606 वोल्ट आ गया भाई। यहाँ पे हम मैंने वोल्ट निकाल लिया, इस वाले पे कितना वोल्ट आएगा 0.06। सबका अलग अलग आएगा, डिफरेंट वोल्टेज डिफरेंट होता है बट करंट सब में सेम रहता है सीरीज पे। फिर R1 में निकालता हूँ जरा, V इक्वस टू आई आर। तो V क्या हो जाएगा भाई, मेरे पे I है मेरे पे 0.06 इंटू रजिस्टेंस है मेरे पे 4, तो जगह 4 3 6 24, 6 4 जा 24 मतलब ये हो जाएगा 0.24 वोल्टेज। ठीक है जी। तो अब R2 में लगाता हूँ V इक्वल्स टू आई आर और करंट है 0.06 इंटू रेजिस्टेंस है 20, तो हो जाएगा 6 2 12 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.20 वोल्टेज। ठीक है जी। तो ये सब का मैंने वोल्ट निकाल दिया। अब देखो टोटल वोल्ट था 1.5 वोल्टेज, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 1.5 वोल्टेज ही आने वाला है। तो देखते हैं जरा, 1.202406। तो देखो 1.50 वोल्टेज या फिर 1.5 वोल्टेज सेम आ रहा है ना। तो देखो मैंने तीनों के, देखो करंट तीनों में सेम है पर पोटेंशियल डिफरेंस या V वोल्टेज सबका अलग अलग है। ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है 0.06, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 1.20 और यहाँ पे आ रहा है 0.24। क्लियर है कि नहीं है भाई? सिंपल, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब ये सेकंड वाले में पार्ट में क्या कह रहा है, इसको मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है मुझे अक्रॉस द सेल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल में ना, अक्रॉस मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सेल के अंदर नहीं बोला उसने, बाहर बाहर बोला। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा था भाई, एक मिनट पीछे कर लेता हूँ। तो 0.24 और 1.20, 0.24। तो देखो अब इसने अक्रॉस द सेल बोला मतलब बाहर, तो 0.24 और यहाँ पे था 1.20 ना। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अक्रॉस द सेल मतलब बाहर। तो ये हो जाएगा 1.20 और ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा
1.44 वोल्टेज है ना, अक्रॉस द सेल मतलब बाहर, अंदर की बात नहीं कर रहे, सेल के अंदर नहीं, बाहर कितना वोल्टेज था। क्लियर है ना भाई। अब क्या बोल रहा है ये, तो वोल्टेज ड्रॉप। अब वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला सबको बताया कि स्मॉल वी इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर। तो वी जो ये स्मॉल वी है ये क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। करंट मेरा तो वही है 0.06, और स्मॉल रेजिस्टेंस आर कितना था मेरे पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.06 वोल्ट। सिंपल। क्लियर है ना। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, सर कि ये क्वेश्चन जरूर करा देना, तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना नीचे क्या आपको दे रखा है, 3.3 वोल्ट आपको वोल्टेज दे रखे। ठीक है, आपको ईएमएफ गिवन है, और यहाँ पे ना आपको एक रजिस्टर भी गिवन, इंटरनल रजिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो भी आपको गिवन है, 0.5 ओम आपको गिवन है। ठीक है जी। जब मैं यहाँ से करंट बहा, तो यहाँ पे ना एक ओपन सर्किट है, ये खुला हुआ है, सर्किट खुला हुआ है, क्लोज नहीं है। ठीक है ना, करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा भाई। तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज ओपन। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है जब ये की ना ओपन है। अगर मैं करंट बहाता हूँ यहाँ से, मान के चलो, तो एक करंट इधर भी बहेगा, एक करंट इधर भी बहेगा, और जब करंट इधर बहेगा तो भाई यहाँ पे देखो ओपन है सर्किट, तो करंट यहां से तो बहेगा नहीं, ऊपर वाले से नहीं बहेगा, मतलब करंट नीचे ही नीचे से बहने वाला है। और जब नीचे ही नीचे से बहेगा भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा करंट है वो ऐसे बह रहा है, देख लो। ऊपर जा ही नहीं रहा वो, क्योंकि ऊपर तो क्लोज है ना, तो ये तो सीरीज हो गया डायरेक्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम प्लस 0.5 ओम, विच इज 5.5 ओम। क्लियर है कि नहीं है भाई। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा मेरे पे 5.5 ओम। क्लियर है कि नहीं भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की इज क्लोज। अब ये जो की है ना भाई, ये ऊपर लगी हुई, ये क्लोज हो गई अब। ये क्लोज हो गई, अब करंट बहेगा भाई, तमीज से तबेज से बहेगा, भरपूर बहेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर क्या है, ये है भाई मेरा सीरीज, तो सीरीज लगा देते हैं। आर ई हो जाएगा मेरे पे 2 + 3, कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है जी। ऊपर मेरा 5 ओम आ गया, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ भाई। ठीक है, फील नहीं आया तो मज़ा नहीं आता भाई। 3.3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो भाई आपको पता ही है कितना है, 0.5 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 हो गया। ठीक है भाई, देखो अब मुझे ये क्या आ गया, अब क्या आ गया ऊपर देखो, ये इसका एक बन गया। ठीक है, वो 5 ओम हो गया। अभी नीचे भी 5 ओम है, अब ये क्या हो गया देखो, पैरेलल हो गए भाई। ठीक है जी। अब पैरेलल हो गए तो 1/R ही, 1/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा कितना 5/2 ओम आ गया मेरा आर ई। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 5/2 आ गया। अब एक और डायग्राम बन गया, मैं आगे बना देता हूँ अगर होगा तो। हाँ, अब एक और डायग्राम बन गया, ये था 5/2 ओम ना, एक मिनट पीछे देख लेता हूँ। 5/2 ओम। ठीक है, अब ये 5/2 ओम आ गया। अब देखो भाई, अब तो ये सीरीज बन गया ना भाई। अब टोटल रेजिस्टेंस लगा लो, आर इक्व टू R1 + R2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 0.5, पॉइंट हटाए, जीरो बढ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, 25 + 5 विच इज 30/10। तो मेरे पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया जी, 3 ओम। अब V = IR लगा देते हैं, सुरीली अखियों वाली, है ना भाई। तो अब यह लगा देते हैं, वोल्ट है मेरे पे 3.3 इक्वल्स टू करंट, और रेजिस्टेंस मेरे पे 3 है, काट दो। तो जो मेरे पे करंट आया मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे पे करंट आया वो कितना आ गया, 1.1 एम्पेयर। क्लियर है कि नहीं है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करने हैं ये क्वेश्चन।
बहुत मज़े में, मज़ेदार करके मज़े में, ठीक है ना। सो अब आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों क्विज टाइम, और आपको पता ही है मर्चेंडाइज गिव अवे होने वाला है, बुक्स होने वाली है ना भाई। कहाँ है मेरी बुक्स, कहाँ गई बुक, चलो अभी तो है नहीं यहाँ पे। तो बुक भी आपको गिव अवे होने वाली है, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सिंपल सी बात। और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हमारी वीडियोस, नई वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं बनाने वाला हूँ वो HCL पे बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें चैनल को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ICSE का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे सेफ, बाय बाय।